सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में केस फुल कोर्ट में लगाने और 4 नवंबर को समाअत का फैसला किया गया था। कमेटी के फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर आम पर आ गए। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस आफरीदी ने मुतला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाने का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील, जजेस की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। The Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट ने कसरत राय से पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। कायम मकाम सदर ने दोनों ऐवान से मंजूर 6 बिलों पर दस्तखत कर दिए। जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, माजी में अयूब खान से जनरल बाजवा तक तकरीबन तमाम आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन मिली। अब हमने मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया है। हमने इसमें कोई तफरीक नहीं की है। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे। मौलाना फजलुर रहमान का नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका पेशावराना जिम्मेदारियों से कोई ताल्लुक नहीं। पहले नैब से शिकायत थी, अब बेतहाशा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। वोट को इज्जत दो के अलमबरदार जमहूरियत के मुंह पर कालक मल रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी ऐसा कानून पास कर रही है जो जमहूरी रिवायात का गला घोंट देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान पहले 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, बाद में 160 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। एफबीआर मुसलसल नाकाम। पहली सहमाही के बाद दूसरी सहमाही में भी शॉर्टफॉल का इम्कान। इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक एफबीआर का अक्टूबर तक दिसंबर 230 अरब रुपए से ज्यादा शॉर्टफॉल मुतवक्के है। टैक्स शॉर्टफॉल से निपटने के लिए कलील और तवील मुद्दती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मशीनरी, खाम माल, खिदमात की दरामद पर FED में इजाफा किया जाएगा। ट्रंप या कमला हैरिस, अमेरिका का सदर कौन होगा? अमेरिकी अवाम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला करने निकल पड़े। वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। पोलिंग स्टेशंस पर मशीनें और बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए। 16.5 करोड़ अवाम आज वोट कास्ट करेंगे। तकरीबन 8 करोड़ वोटर्स बजरिए मेल या पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट का हक इस्तेमाल कर चुके। अमेरिकी सदर बनने के लिए कम अज कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज्यादा रिकॉर्ड।
शहर को स्मॉग के नए स्पेल का खतरा, महकमा माहौलियात का रेड अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होने के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर होने का खदशा।